संबंध। पांचवें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले साधारण मनुष्य की गति का संक्षेप में वर्णन किया। फिर 8वें से 10वें तक भगवान के अधियज्ञ नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति के संबंध में बतलाया गया। अब 11वें श्लोक से 13वें श्लोक तक परम अक्षर निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का वर्णन करने के लिए पहले उस अक्षर ब्रह्म की प्रशंसा करके उसे बतलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशान्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। प्रश्न, वेद विदेह पद का क्या भाव है? उत्तर, जिससे परमात्मा का ज्ञान होता है उसे वेद कहते हैं। यह वेद इस समय 4 संहिताओं के और ऐतरेय आदि ब्राह्मण भाग के स्वरूप में प्राप्त है। वेद के प्राण और वेद के आधार हैं परब्रह्म परमात्मा, वे ही वेद के तात्पर्य हैं। उस तात्पर्य को जो जानते हैं और जो जानकर उसे प्राप्त करने की अविरत साधना करते हैं तथा अंत में प्राप्त कर लेते हैं, वे ज्ञानी महात्मा पुरुष ही वेदविद माने वेद के यथार्थ ज्ञाता है। प्रश्न, वेद को जानने वाले जिसे अविनाशी कहते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, यत पद से सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का निर्देश है। यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि वेद के जानने वाले ज्ञानी महात्मा पुरुष ही उस यज्ञ के विषय में कुछ कह सकते हैं। इसमें अन्य लोगों का अधिकार नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि वह अक्षर है, अर्थात यह एक ऐसा महान तत्व है जिसका किसी भी अवस्था में कभी भी किसी भी रूप में क्षय नहीं होता। यह सदा अविनश्वर एक रस और एक रूप रहता है। 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिस अव्यक्त अक्षर की उपासना का वर्णन है, यहाँ भी यह उसी का प्रसंग है। प्रश्न, वीतरागा विशेषण के साथ यतय पद किनका वाचक है? उत्तर, जिनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है वे वीतराग हैं, और ऐसे वीतराग तीव्र वैराग्यवान भगवान की प्राप्ति के पात्र ब्रह्म में स्थित एवं उच्च श्रेणी के साधनों से संपन्न जो सन्यासी महात्मा हैं, उनका वाचक यहाँ यतय पद है। प्रश्न, यत विसंति का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसका शब्दार्थ है जिसमें प्रवेश करते हैं। अभिप्राय यह है कि यहाँ यत शब्द उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को लक्ष्य करके कहा गया है
जिसमें उपर्युक्त साधन करते करते साधन की शेष सीमा पर पहुंचकर यति लोग अभेद भाव से प्रवेश करते हैं। यहाँ ये स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रवेश का अर्थ कोई आदमी बाहर से किसी घर में घुस गया ऐसा नहीं है। परमात्मा तो अपना स्वरूप होने से नित्य प्राप्ति ही है। इस नित्य प्राप्त तत्व में जो अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है, उस अविद्या रूप भ्रम का मिट जाना ही उसमें प्रवेश करना है। प्रश्न, जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह पद उसी का वाचक है जिसके संबंध में वेदविद लोग उपदेश करते हैं, और वीतराग यति जिसमें अभेद भाव से प्रवेश करते हैं। यहाँ इस कथन से ये भाव समझना चाहिए कि उसी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म में, अर्थात ब्रह्म के मार्ग में संचरण करना। जिन साधनों से ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ जा सकता है, उनका आचरण करना। ऐसे साधन ही ब्रह्मचारी के व्रत कहलाते हैं, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में आश्रम धर्म के रूप में अवश्य पालनीय और साधारणतया तो अवस्था भेद के अनुसार सभी साधकों को यथाशक्ति उनका अवश्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य में प्रधान तत्व है बिंदु का संरक्षण और संशोधन। इससे वासनाओं के नाश द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति में बड़ी सहायता मिलती है। ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का तो वीर्य किसी भी अवस्था में अधोमुखी होता ही नहीं, अतएव वे तो ब्रह्म के मार्ग में अनायास ही आगे बढ़ जाते हैं। इनसे निम्न स्तर में वे हैं जिनका बिंदु अधोगामी तो होता है, परंतु वे मन वचन और शरीर से मैथुन का सर्वथा त्याग करके उसका संरक्षण कर लेते हैं। यह भी एक प्रकार से ब्रह्मचर्य ही है। इसी के लिए गरुड़ पुराण में कहा है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सब जगह सब तरह की स्थिति में सर्वदा मन वाणी और कर्म से मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। आश्रम व्यवस्था का लक्ष्य भी ब्रह्म की ही प्राप्ति है। ब्रह्मचर्य सबसे पहला आश्रम है। उसमें विशेष सावधानी के साथ ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म की इच्छा करने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। प्रश्न, वह पद मैं तुझे संक्षेप में कहूंगा, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने यह प्रतिज्ञा की है कि उपर्युक्त वाक्यों में जिस परब्रह्म परमात्मा का निर्देश किया गया है, वह ब्रह्म कौन है और अंतकाल में किस प्रकार साधन करने वाला मनुष्य उसको प्राप्त होता है, ये बात मैं तुम्हें संक्षेप से कहूँगा। कठोपनिषद में भी इस श्लोक से मिलता जुलता एक मंत्र आता है, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योम इत्येतत्। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधन बतलाते हैं, तथा जिसकी इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ।
ओम यही वह पद है। संबंध। पूर्व श्लोक में जिस विषय का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी, अब 2 श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता है और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। प्रश्न। यहाँ सब द्वारों का रोकना क्या है? उत्तर। श्रोत्रादि 5 ज्ञानेन्द्रिय और वाणी आदि 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण होता है, इसलिए इनको द्वार कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके रहने के स्थानों को भी द्वार कहते हैं। इन इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अर्थात देखने सुनने आदि के समस्त क्रियाओं को बंद करके साथ ही इंद्रियों के गोलकों को भी रोककर इंद्रियों की वृत्ति को अंतर्मुख कर लेना ही सब द्वारों का संयमन करना है। इसी को योग शास्त्र में प्रत्याहार कहा है। प्रश्न। यह हृदय किस स्थान का नाम है और मन को हृदय में स्थिर करना क्या है? उत्तर। नाभि और कंठ, इन दोनों स्थानों के बीच का जो स्थान है, जिसे हृदय कमल भी कहते हैं और जो मन तथा प्राणों का निवास स्थान माना गया है, हृदय है। और इधर उधर भटकने वाले मन को संकल्प विकल्पों से रहित करके हृदय में निरुद्ध कर देना ही उसको हृदय में स्थिर करना है। प्रश्न। प्राणों को मस्तक में स्थापित करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। मन को हृदय में रोकने के बाद प्राणों को ऊर्ध्वगामी नाड़ी के द्वारा हृदय से ऊपर उठाकर मस्तक में स्थापित करने के लिए कहा गया है। ऐसा करने से प्राणों के साथ साथ मन भी वहीं जाकर स्थित हो जाता है। प्रश्न। योग धारणा में स्थित रहना क्या है और योग धारणा के साथ आत्मनेपद देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। उपर्युक्त प्रकार से इंद्रियों का संयम और मन तथा प्राणों का मस्तक में भली भांति निश्चल हो जाना ही योग धारणा में स्थित रहना है। आत्मनेपद से ये बात दिखलाई गई है कि यहाँ परमात्मा से संबंध रखने वाली योग धारणा का विषय है, अन्य देवतादि विषयक चिंतन से या प्रकृति के चिंतन से संबंध रखने वाली धारणा का विषय नहीं है। प्रश्न। यहाँ ओंकार को एकाक्षर कैसे कहा गया और इसे ब्रह्म कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। 10वें अध्याय के 50वें श्लोक में भी ओंकार को एक अक्षर कहा गया है, गिराम अस्म्येकम अक्षरम। इसके अतिरिक्त यह अद्वितीय अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का नाम है और नाम तथा नामी में वास्तव में अभेद माना गया है। इसलिए भी ओंकार को एक अक्षर
और ब्रह्म कहना उचित ही है। कठोपनिषद में भी कहा है, एतद्ध्येवाक्षरम ब्रह्म, एतद्ध्येवाक्षरम परम, एतद्ध्येवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। वह अक्षर ही ब्रह्म है, वह अक्षर ही परम है। इसी अक्षर को जानकर ही जो जिसकी इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, वाणी आदि इंद्रियों के और मन के रुक जाने पर तथा प्राणों के मस्तक में स्थापित हो जाने पर ओंकार का उच्चारण कैसे हो सकेगा? उत्तर, यह वाणी से उच्चारण करने के लिए नहीं कहा गया है। उच्चारण का अर्थ मन के द्वारा उच्चारण करना है। प्रश्न, यह माम पद किसका वाचक है और उसका स्मरण करना क्या है? उत्तर, यह ज्ञान योगी के अंतकाल का प्रसंग होने से माम पद सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। चौथे श्लोक में इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूं, इस कथन से भगवान ने जिस अधियज्ञ के साथ अपनी एकता दिखलाई है, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्म के साथ अपनी एकता बतलाने के लिए माम पद का प्रयोग किया है। प्रश्न, मन से ओंकार का उच्चारण और उसके अर्थ स्वरूप ब्रह्म का चिंतन दोनों काम एक साथ कैसे हुए? उत्तर, मन के द्वारा दोनों काम एक साथ अवश्य ही हो सकते हैं। परमात्मा के नाम ओंकार का मन से उच्चारण करते हुए साथ साथ ब्रह्म का चिंतन करने में कोई आपत्ति नहीं आती। मन से नाम का उच्चारण तो नामी के चिंतन में उल्टा सहायकी होता है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, ध्यान काल में सवितर्क समाधि तक शब्द अर्थ और तद विषयक ज्ञान का विकल्प मन में रहता है। योग दर्शन पहला पाद 41वां सूत्र। अतः जिसका चिंतन किया जाता है उसी के वाचक नाम का मन में संकल्प रहना तो स्वाभाविक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। योग दर्शन पहला पाद 27वां 28वां सूत्र। उसका नाम प्रणव है। उस ओंकार का जप करते हुए उसके अर्थ परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। प्रश्न, यहाँ परम गति को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, निर्गुण निराकार ब्रह्म को अभेद भाव से प्राप्त हो जाना परम गति को प्राप्त होना है। इसी को सदा के लिए आवागमन से मुक्त होना, मुक्ति लाभ कर देना, मोक्ष को प्राप्त होना अथवा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होना कहते हैं। प्रश्न, 8वें से 10वें श्लोक तक सगुण निराकार ईश्वर की उपासना का प्रकरण है और 11वें से 13वें तक निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का। इस प्रकार यहाँ भिन्न भिन्न दो प्रकरण क्यों माने गए? यदि 6 श्लोकों का एक ही प्रकरण मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, 8वें से 10वें श्लोक तक के वर्णन में उपास्य परम पुरुष को सर्वज्ञ, सबके नियंता, सबके धारण पोषण करने वाले और सूर्य के सदृश स्वयं प्रकाश बतलाया है। ये सभी सर्वव्यापी भगवान के दिव्य गुण हैं। परंतु 11वें से 13वें श्लोक तक एक भी ऐसा विशेषण नहीं दिया है जिससे यहाँ निर्गुण निराकार का प्रसंग मानने में तनिक भी आपत्ति हो सकती हो। इसके अतिरिक्त
उस प्रकरण में उपासक को भक्ति युक्त कहा गया है, जो भेदोपासना का द्योतक है, तथा उसका फल दिव्य परम पुरुष माने सगुण परमेश्वर की प्राप्ति बतलाया गया है। यहाँ अभेदोपासना का वर्णन होने से उपासक के लिए कोई विशेषण नहीं दिया गया है, और उसका फल भी परम गति माने निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया है। इसके अतिरिक्त 11वें श्लोक में नए प्रकरण का आरंभ करने की प्रतिज्ञा भी की गई है। साथ ही दोनों प्रकरणों को एक मान लेने से योग विषय वर्णन की पुनरुक्ति का भी दोष आता है। इन सब कारणों से यही प्रतीत होता है कि इन 6 श्लोकों में एक ही प्रकरण नहीं है, 2 भिन्न भिन्न प्रकरण हैं। संबंध इस प्रकार निर्गुण सगुण परमेश्वर के और निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक योगियों की अंतकालीन गति का प्रकार और फल बतलाया गया, किंतु अंतकाल में इस प्रकार का साधन वे ही पुरुष कर सकते हैं जिन्होंने पहले से योग का अभ्यास करके मन को अपने अधीन कर लिया है। साधारण मनुष्य के द्वारा अंतकाल में इस प्रकार सगुण निराकार का और निर्गुण निराकार का साधन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतएव सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा होने पर अब भगवान अपने नित्य निरंतर स्मरण को अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय बतलाते हैं। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदाई निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। प्रश्न, यह अनन्य चेता का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तु में न लगकर निरंतर अनन्य प्रेम के साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वर में ही लगा रहता हो, उसे अनन्य चेता कहते हैं। प्रश्न, यह सततम और नित्यशः इन 2 पदों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, सततम पद से यह दिखलाया गया है कि एक क्षण का भी व्यवधान न पड़कर लगातार स्मरण होता रहे, और नित्यशः पद से यह सूचित किया गया है कि ऐसा लगातार स्मरण आजीवन सदा सर्वदा होता ही रहे, इसमें एक दिन का भी नागा न हो। इस प्रकार 2 पदों का प्रयोग करके भगवान ने जीवन भर नित्य निरंतर स्मरण के लिए कहा है। इसका यही भाव समझना चाहिए। प्रश्न, यहाँ माम पद किसका वाचक है और उसको स्मरण करना क्या है? उत्तर, यह नित्य प्रेम पूर्वक स्मरण करने का प्रसंग है, और इसमें तस्य अहम आदि भेदोपासना के सूचक पदों का प्रयोग हुआ है। अतएव यह माम पद सगुण साकार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वाचक है, परंतु जो विष्णु और श्री राम या भगवान के दूसरे रूप को इष्ट मानने वाले हैं, उनके लिए वह रूप भी माम का ही वाच्य है, तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान के स्वरूप का अथवा उनके नाम गुण प्रभाव और लीला आदि का चिंतन करते रहना ही उसका स्मरण करना है। प्रश्न, ऐसे भक्त के लिए भगवान सुलभ क्यों हैं? उत्तर,
अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाला प्रेमी भक्त जब भगवान के वियोग को नहीं सह सकता, तब ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम के अनुसार भगवान को भी उसका वियोग असह्य हो जाता है। और जब भगवान स्वयं मिलने की इच्छा करते हैं, तब कठिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसी हेतु से ऐसे भक्त के लिए भगवान को सुलभ बतलाया गया है। प्रश्न, नित्य निरंतर स्मरण करने वाले भक्त के लिए भगवान सुलभ है, ये तो मान लिया, परंतु भगवान का नित्य निरंतर स्मरण क्या सहज में हो सकता है क्या? उत्तर, जिनकी भगवान में और भगवत प्राप्त महापुरुषों में परम श्रद्धा और प्रेम है, जिनको यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नित्य निरंतर चिंतन करने से भगवान का मिलना सुलभ है, उनके लिए तो भगवत कृपा से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होना सहज ही है। अवश्य जिनमें श्रद्धा प्रेम का अभाव है, जो भगवान के गुण प्रभाव को नहीं जानते और जिनको महत संग का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, उनके लिए नित्य निरंतर भगवत चिंतन होना कठिन है। संबंध, भगवान के नित्य निरंतर चिंतन से भगवत प्राप्ति की सुलभता का प्रतिपादन किया। अब उनके पुनर्जन्म न होने की बात कहकर यह दिखलाते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का भगवान से फिर कभी वियोग नहीं होता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। प्रश्न, परम सिद्धि क्या है और महात्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर, अतिशय श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य निरंतर भजन ध्यान का साधन करते करते जब साधन की वह पराकाष्ठा रूप स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह जाता और तत्काल ही उसे भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है, उस पराकाष्ठा की स्थिति को परम सिद्धि कहते हैं। और भगवान के जो सिद्ध भक्त इस परम सिद्धि को प्राप्त है, उन ज्ञानी भक्तों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, पुनर्जन्म क्या है और उसे दुखों का घर तथा अशाश्वत क्षण भंगुर किस लिए बतलाया गया है? उत्तर, जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक कर्मवश उसका एक योनि को छोड़कर दूसरी योनि में जन्म लेना मिट नहीं सकता। इसलिए मरने के बाद कर्म परवश होकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में से किसी भी योनि में जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है। और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुखपूर्ण और अनित्य न हो। जीवन की अनित्यता का प्रमाण तो मृत्यु ही है, परंतु जीवन में जिन वस्तुओं से संयोग होता है, उनमें भी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो सदा एक सी रहने वाली हो और जिससे सदा संयोग बना रहे। जो वस्तु आज सुख देने वाली प्रतीत होती है, कल उसी का रूपांतर हो जाने से अथवा उसके संबंध में अपना भाव बदल जाने पर वह दुखप्रद हो जाती है। जिसको जीवन में मनुष्य सुखप्रद ही मानता है, ऐसी वस्तु का भी जब विनाश होता है या जब उसको छोड़कर मरना पड़ता है, तब वह भी दुखदायिनी हो जाती है। इसके साथ साथ प्रत्येक वस्तु या स्थिति में कमी का बोध और उसके विनाश की आशंका तो सदा दुख देने वाली होती ही है।
सुख रूप दिखने वाली वस्तुओं के संग्रह और भोग में आसक्तिवश जो पाप किए जाते हैं उनका परिणाम भी नाना प्रकार के कष्टों और नरक यंत्रणाओं की प्राप्ति भी होता है। इस प्रकार पुनर्जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख होने के कारण उसे दुखों का घर कहा गया है और किसी भी योनि का तथा उस योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा न रहने वाले होने से उसे अशाश्वत माने क्षण भंगुर बतलाया गया है। प्रश्न, उपर्युक्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? उत्तर, इसलिए नहीं होता कि उन अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यह नियम है कि एक बार जिसको समस्त सुखों के अनंत सागर, सबके परमाधार, परम आश्रय, परमात्मा, परम पुरुष भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसका फिर कभी किसी भी परिस्थिति में भगवान से वियोग नहीं होता। इसलिए भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर से संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा कहा गया है। संबंध, भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि दूसरे जीवों का पुनर्जन्म होता है। अतः यहाँ ये जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुंचे हुए जीवों का वापस लौटना होता है। इस पर भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। प्रश्न, यहाँ ब्रह्मलोक शब्द किस लोक का वाचक है? आ अव्यय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है और लोका पद से किन किन लोकों का लक्ष्य है? उत्तर, जो चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टि के आदि में भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सारी सृष्टि की रचना करते हैं, जिनको प्रजापति, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा भी कहते हैं, तथा इसी अध्याय में जिनको अधिदैव कहा गया है, वे जिस ऊर्ध्व लोक में निवास करते हैं उस लोक विशेष का नाम ब्रह्मलोक है। और लोका पद से भिन्न भिन्न लोकपालों के स्थान विशेष भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक आदि समस्त लोकों का लक्ष्य है, तथा आ अव्यय के प्रयोग से उपर्युक्त ब्रह्मलोक के सहित उससे नीचे के जितने विभिन्न लोक हैं उन सबको ले लिया गया है। प्रश्न, पुनरावर्ती किन लोकों को कहते हैं? उत्तर, बार बार नष्ट होना और उत्पन्न होना जिनका स्वभाव हो एवं जिनमें निवास करने वाले प्राणियों का मुक्त होना निश्चित न हो, उन लोकों को पुनरावर्ती कहते हैं। संबंध, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोकों को पुनरावर्ती बतलाया, परंतु ये पुनरावर्ती कैसे हैं, इस जिज्ञासा पर अब भगवान ब्रह्मा के दिन रात की अवधि का वर्णन करके सब लोकों की अनित्यता सिद्ध करते हैं। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। प्रश्न,
सहस्र युग शब्द कितने समय का वाचक है, और उस समय को जो ब्रह्मा के दिन रात का परिमाण बतलाया गया है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ युग शब्द दिव्य युग का वाचक है, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों के समय को मिलाने पर होता है। यह देवताओं का युग है, इसलिए इसको दिव्य युग कहते हैं। इस देवता के समय का परिमाण हमारे समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं का 24 घंटे का एक दिन रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना, और हमारे 360 वर्ष देवताओं के लिए एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है। इसे महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। इस संख्या के जोड़ने पर हमारे 43,20,000 वर्ष होते हैं। दिव्य वर्ष के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग, 2400 का द्वापर युग, 3600 का त्रेता युग और 4800 वर्षों का सतयुग होता है। कुल मिलाकर 12,000 वर्ष होते हैं। यह एक दिव्य युग है। ऐसे 1000 दिव्य युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतने युगों की एक रात्रि होती है। इसे दूसरी तरह समझिए, हमारे युगों के समय का परिमाण इस प्रकार है। कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग कलयुग से दुगना होता है तो 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग कलयुग से तिगुना होता है इसलिए 12,96,000 वर्ष, और सतयुग कलयुग से चौगुना होता है इसलिए 17,28,000 वर्ष। कुल जोड़ 43,20,000 वर्ष है। यह एक दिव्य युग हुआ। ऐसे 1000 दिव्य युगों का अर्थात हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी उन ब्रह्मा की रात्रि होती है। मनुस्मृति प्रथम अध्याय में 64वें से 73वें श्लोक तक इस विषय का विशद वर्णन है। ब्रह्मा के दिन को कल्प या सर्ग और रात्रि को प्रलय कहते हैं। ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा का एक महीना होता है। ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की पूर्णायु होती है। ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिमाण बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्मा का जीवन और उनका लोक भी सीमित और काल की अवधि वाला है, इसलिए वह भी अनित्य ही है। और जब यही अनित्य है तब उसके नीचे के लोक और उनमें रहने वाले प्राणियों के शरीर अनित्य हों, इसमें तो कहना ही क्या है। प्रश्न, जो लोग ब्रह्मा के दिन रात का परिमाण जानते हैं वे काल के तत्व को जानने वाले हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है?
उत्तर, ब्रह्मा के दिन रात्रि की अवधि जान लेने पर मनुष्य को ब्रह्मलोक और उसके अंतर्वर्ती सभी लोकों की अनित्यता का ज्ञान हो जाता है। तब वह इस बात को भलीभांति समझ लेता है कि जब लोक ही अनित्य है तब वहां के भोग तो अनित्य और विनाशी है ही, और जो वस्तु अनित्य और विनाशी होती है वह स्थायी सुख नहीं दे सकती। अतएव इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करना और मनुष्य जीवन को प्रमाद में लगाकर उसे व्यर्थ खो देना बड़ी भारी मूर्खता है। मनुष्य जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है। 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में अतः भगवान का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करके शीघ्र से शीघ्र उन्हें प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानी है, और इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है। जो इस प्रकार समझते हैं वे ही दिन रात्रि रूप काल के तत्व को जानकर अपने अमूल्य समय की सफलता का लाभ उठाने वाले हैं। संबंध, ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिमाण बतलाकर अब उस दिन और रात के आरंभ में बार बार होने वाली समस्त भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन करते हुए उन सब की अनित्यता का कथन करते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। प्रश्न, यहाँ सर्वा विशेषण के सहित व्यक्तय पद किनका वाचक है? उत्तर, जो वस्तु इंद्रियों के द्वारा जानी जा सके उसका नाम व्यक्ति है। भूत प्राणी सब जाने जा सकते हैं, अतएव देव मनुष्य पितर पशु पक्षी आदि योनियों में जितने भी व्यक्त रूप से स्थित देहधारी प्राणी हैं उन सब का वाचक यहाँ सर्वाह विशेषण के सहित व्यक्तय पद है। प्रश्न, अव्यक्त शब्द से किसका लक्ष्य है और ब्रह्मा के दिन के आगम में उस अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना क्या है? उत्तर, प्रकृति का जो सूक्ष्म परिणाम है जिसको ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, स्थूल पंच महाभूतों के उत्पन्न होने से पूर्व की जो स्थिति है उस सूक्ष्म अपरा प्रकृति का नाम यहाँ अव्यक्त है। ब्रह्मा के दिन के आगम में अर्थात जब ब्रह्मा अपनी सुषुप्ति अवस्था का त्याग करके जागृत अवस्था को स्वीकार करते हैं तब उस सूक्ष्म प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है एवं उस स्थूल रूप में परिणत प्रकृति के साथ जब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न रूपों में संबद्ध हो जाते हैं, यही अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना है। प्रश्न, रात्रि का आगम क्या है और उस समय अव्यक्त से उत्पन्न सब व्यक्ति पुनः उसी में लीन हो जाते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, 1000 दिव्य युगों के बीत जाने पर जिस क्षण में ब्रह्मा जागृत अवस्था का त्याग करके सुषुप्ति अवस्था को स्वीकार करते हैं उस प्रथम क्षण का नाम ब्रह्मा की रात्रि का आगम है। उस समय स्थूल रूप से परिणित प्रकृति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है और समस्त देहधारी प्राणी भिन्न भिन्न स्थूल शरीरों से रहित होकर
प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था में स्थित हो जाते हैं। यही उस अव्यक्त में स्थित व्यक्तियों का लय होना है। आत्मा अजन्मा और अविनाशी है, इसलिए वास्तव में उसकी उत्पत्ति और लय नहीं होते। अतएव यहाँ यही समझना चाहिए कि प्रकृति में स्थित प्राणियों से संबंध रखने वाले प्रकृति के सूक्ष्म अंश का स्थूल रूप में परिणित हो जाना ही उनकी उत्पत्ति है और उस स्थूल का पुनः सूक्ष्म में लय हो जाना ही उन प्राणियों का लय होना है। प्रश्न, यहाँ जिस अव्यक्त को सूक्ष्म प्रकृति कहा गया है, इसमें और 9वें अध्याय के 7वें तथा 8वें श्लोक में जिस प्रकृति का वर्णन है, उसमें परस्पर क्या भेद है? उत्तर, स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। एक ही प्रकृति का अवस्था भेद से 2 प्रकार का पृथक पृथक वर्णन है। अभिप्राय यह है कि इस श्लोक में अव्यक्त नाम से उस अपरा प्रकृति का वर्णन है, जिसका 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में 8 भेदों में विभक्त बतलाया गया है और 9वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोकों में उस मूल प्रकृति का वर्णन है, जो अपने अनिर्वचनीय रूप में स्थित है और जिसके 8 भेद नहीं हुए हैं। वह मूल प्रकृति जब कारण अवस्था से सूक्ष्म अवस्था में परिणित होती है, तब यही 8 भेदों में विभक्त अपरा प्रकृति के नाम से कही जाती है। संबंध, यद्यपि ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में समस्त भूत अव्यक्त में लीन हो जाते हैं, तथापि जब तक वे परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त नहीं होते, तब तक उनका पुनर्जन्म से पिंड नहीं छूटता। वे आवागमन के चक्र में घूमते ही रहते हैं। इसी भाव को दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवात्यहरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। प्रश्न, यहाँ भूतग्राम पद किसका वाचक है और उसके साथ स, एव और अयम पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भूतग्राम पद यहाँ चराचर प्राणी के समुदाय का वाचक है। उसके साथ सह, एव और अयम पदों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो भूत प्राणी ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में अव्यक्त में लीन होते हैं, जिन्हें पूर्व श्लोक में सर्वाह व्यक्तय के नाम से कहा गया है, वे ही ब्रह्मा के दिन के आरंभ में पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। अव्यक्त में लीन हो जाने से न तो वे मुक्त होते हैं और न उनकी भिन्न सत्ता ही मिटती है। इसीलिए ब्रह्मा की रात्रि का समय समाप्त होते ही वे सब पुनः अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार यथा योग्य स्थूल शरीरों को प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कल्प कल्पांतर से जो इस प्रकार बार बार अव्यक्त में लीन और पुनः उससे प्रकट होता रहता है, तुम्हें प्रत्यक्ष दिखने वाला ये स्थावर जंगम भूत समुदाय वही है, कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रश्न, पद के 2 बार प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ये भूत समुदाय अनादिकाल से उत्पन्न होकर लीन होता चला आ रहा है
ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जब ब्रह्मा का शरीर भी मूल प्रकृति में लीन हो जाता है और उसके साथ साथ जब भूत समुदाय भी उसी में लीन हो जाते हैं, तब भी इनके इस चक्र का अंत नहीं आता। यह उसके बाद भी उसी तरह पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। जब तक प्राणी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वह बार बार इसी प्रकार उत्पन्न होकर प्रकृति में लीन होता रहेगा। प्रश्न, अवशय पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अवशय पद भूतक ग्राम्य का विशेषण है, जो किसी दूसरे के अधीन हो, स्वतंत्र न हो, उसे अवशय या परवश कहते हैं। ये अव्यक्त से उत्पन्न और पुनः अव्यक्त में ही लीन होने वाले समस्त प्राणी अपने अपने स्वभाव के वश हैं, अर्थात अनादि सिद्ध भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के अनुसार जो इन सब की भिन्न भिन्न प्रकृति है, उस प्रकृति या स्वभाव के वश होने के कारण ही इनका बार बार जन्म और मरण होता है। इसीलिए 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों को अर्थात सुख दुखों को भोगता है एवं प्रकृति का संग हो इसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जीव प्रकृति से उस पार पहुंचकर परमात्मा को प्राप्त हो गया है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रश्न, स्वभाव के पराधीन समस्त भूत प्राणी जो बार बार उत्पन्न होते हैं, उन्हें उनके अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार ठीक ठीक व्यवस्था के साथ उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रकृति है कि परमेश्वर है कि ब्रह्मा है कि और कोई है? उत्तर, यहाँ ब्रह्मा के दिन रात का प्रसंग होने से यही समझना चाहिए कि ब्रह्मा ही समस्त प्राणियों को उनके गुण कर्मानुसार शरीरों से संबद्ध करके बार बार उत्पन्न करते हैं। महाप्रलय के बाद जिस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं होती, उस समय तो सृष्टि की रचना स्वयं भगवान करते हैं, परंतु ब्रह्मा के उत्पन्न होने के बाद सबकी रचना ब्रह्मा ही करते हैं। 9वें अध्याय में श्लोक 7 से 10 तक में और 14वें अध्याय के श्लोक 3 और 4 में जो सृष्टि रचना का प्रसंग है, वह महाप्रलय के बाद महासर्ग के आदि काल का है। और यहाँ का वर्णन ब्रह्मा की रात्रि के प्रलय के बाद ब्रह्मा के दिन के सर्ग से आरंभ समय का है। संबंध, ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में जिस अव्यक्त में समस्त भूत लीन होते हैं और दिन का आरंभ होते ही जिससे उत्पन्न होते हैं, वही अव्यक्त सर्वश्रेष्ठ है या उससे बढ़कर कोई दूसरा और है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। प्रश्न, यहाँ तस्मात् विशेषण के साथ अव्यक्तात् पद किस अव्यक्त पदार्थ का वाचक है? उससे भिन्न दूसरा अव्यक्त भाव क्या है तथा उस पर है, अन्य है और सनातन है कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 18वें श्लोक में जिस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों का लय होना बतलाया गया है, उसी वस्तु का वाचक यहाँ तस्मात् विशेषण के सहित अव्यक्तात् पद है, जिससे दूसरा अव्यक्त भाव तत्व वह है
जिसका इस अध्याय के चौथे श्लोक में अधियज्ञ नाम से, 9वें श्लोक में कवि, पुराण आदि नामों से, 8वें और 10वें श्लोक में परम दिव्य पुरुष के नाम से, 22वें श्लोक में परम पुरुष के नाम से और 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में अव्यक्त मूर्ति के नाम से वर्णन किया गया है। पूर्वोक्त अव्यक्त से इस अव्यक्त को पर और अन्य बतलाकर उससे इसकी अत्यंत श्रेष्ठता और विलक्षणता सिद्ध की गई है। अभिप्राय यह है कि दोनों वस्तुओं का स्वरूप अव्यक्त होने पर भी दोनों एक जाति की वस्तु नहीं है। वह पहला अव्यक्त जड़, नाशवान और ज्ञेय है, परंतु दूसरा चेतन, अविनाशी और ज्ञाता है। साथ ही यह सबका स्वामी, संचालक और अधिष्ठाता है। अतएव वह उससे अत्यंत श्रेष्ठ और विलक्षण है। अनादि और अनंत होने के कारण इसे सनातन कहा गया है। प्रश्न: वह सनातन अव्यक्त सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इस वाक्य में सब भूतों से किसका लक्ष्य है? उनका नाश होना और उस समय उस सनातन अव्यक्त का नष्ट न होना वस्तुतः क्या है? उत्तर: ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा के दिन रात्रि में उत्पन्न और विलीन होने वाले अपने अपने मन, इंद्रिय, शरीर, भोग्य वस्तु और वासना स्थानों के सहित जितने भी चराचर प्राणी हैं, सब भूतों से या उन सभी का लक्ष्य है। महाप्रलय के समय स्थूल और सूक्ष्म शरीर से रहित होकर जो ये अव्याकृत माया नामक मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं, वही उनका नाश है। उस समय भी उस प्रकृति के अधिष्ठाता सनातन अव्यक्त परम दिव्य पुरुष परमेश्वर प्रकृति सहित उन समस्त जीवों को अपने में लीन करके अपनी महिमा में स्थित रहते हैं और यही उनका समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट न होना है।